आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने हिंदी किया है, आपने हिस्ट्री से किया है, आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है, आपने लॉ से ग्रेजुएट किया है या पढ़ाई किया है, आपने 10+2 या ग्रेजुएशन, हाई स्कूल 10+2 या ग्रेजुएशन, कुछ भी किया है। अगर हाई स्कूल से मैं शुरुआत करता हूँ, किस जो भी सब्जेक्ट आपका रहा है, इवन आपका उर्दू रहा हो, इवन आपका संस्कृत रहा हो, इंग्लिश रहा हो, जो भी सब्जेक्ट रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं आपके जॉब के लिए। आज मैं बताऊंगा कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, अगर देखा जाए तो अक्सर जो लोग हिंदी से ग्रेजुएट कर लेते हैं वो कहते हैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास। वो एक तरह से मायूस हो जाते हैं। हिस्ट्री से जिसने किया उसने कहा ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, बीएड करके बैठा हूँ, कोई जॉब नहीं है मेरे पास। पॉलिटिकल साइंस से किसी ने किया, उसने कहा यार कुछ मिलता ही नहीं है, मैंने एमए भी कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। जब हमने इस केस को स्टडी किया और इस केस को स्टडी करने के बाद इसका मेन रीजन जानने की कोशिश किया तो बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मुझे मिला। अगर आपने हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस से है, आर्ट से है, कॉमर्स से है, किसी भी चीज से, कंप्यूटर से, तो उसमें पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटीज है जॉब की आपकी। अब ये वजह ये क्यों आता है, कोई कहता मैं एमए हूं, कोई जॉब नहीं मिला, ठीक है। यहां भी एक गलती हम कर जाते हैं और उसी गलती को अगर हम आज सुधार लें या समझ लें तो फिर हमें कभी पूरी लाइफ में जॉब की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने हिंदी से किया है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। क्या हिंदी मेरा रहा हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में भी हिंदी रहा, ग्रेजुएशन में भी मैंने हिंदी से किया और बेकार हूं। मैं एक जो तरीका बता रहा हूं उसे अप्लाई करिए, आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा। और यह जॉब प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है। प्राइवेट के जॉब के बारे में बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। आप एसएससी के एग्जाम दे सकते हैं, तमाम तरह के एग्जाम दे सकते हैं, लोक सेवा आयोग के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा है, उस वहाँ तक हम नहीं सोच रहे हैं तो क्या करें अगर इन एग्जाम में, तब भी आपके पास बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छा कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अगर आपने हिंदी किया तो आज हमारे देश में हिंदी जानने वालों की बहुत अधिक मांग है, डिमांड है। यूं भारत में तो आप बात करिए, बाहर के देशों में आप देखिए जो लोग हिंदी जानते हैं उन्हें वहां टीचर के रूप में रखा जा रहा है, वहां उन्हें हिंदी राइटिंग के लिए रखा जा रहा है, पढ़ाने के लिए रखा जा रहा है, कंटेंट राइट करने के लिए रखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश के बाद अगर 2 नंबर पे कोई सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा तो वो मिल रहा है आपके, अब धीरे धीरे हिंदी का आ गया, यानी इसके स्कोप बढ़ रहा है, इसको बढ़ रहा है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो इसके भी बहुत ज़्यादा संभावना है। आप सबसे पहले अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप में वह कौन सा मेरिट है, वह कौन सा गुण है जो आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में है, अगर आपको बोलने में अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, 4 लोगों के बीच में अपनी बात को आप बड़े ही वेट के साथ, एक अच्छे अंदाज के साथ अगर रख पाते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर करियर होगा राजनीति। आप राजनीति में जा सकते हैं और राजनीति में जैसे एंट्री होगा, हिंदी वाले भी जा सकते हैं राजनीति में, पॉलिटिकल साइंस वाले भी जा सकते हैं, कोई भी, यहाँ कोई मतलब नहीं। अगर वो गुण है आपके अंदर, 4 लोगों के सामने अगर कोई बात रख सकते हैं, उनके साथ एक सहयोग वाला नेचर है आपका, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आप एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री कुछ भी बन सकते हैं सर, देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। सोचिए इस हिंदी से, जिसे आप लोग कह रहे हैं कि हिंदी से हूं सर, कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र है, हमारी जो मातृभाषा है वो भी हिंदी है, नेशनल जो है। तो बस समझने की जरूरत है। एक चीज है, यहां एक डर बैठा हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये डर बैठा हुआ है, हम काम को शुरू नहीं कर रहे। आज एक बात मान लो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आज शुरू करो कि मुझे ये करना है। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला कोई बात नहीं, प्राइवेट में शुरू करेंगे, प्राइवेट नहीं मिला चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो धंधा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बैठे रहने से तो कुछ नहीं होता यार, बैठ के क्या करेंगे,
बैठ के फिर जो है वही लाचारी और अपने आप को कोसना, अपनी किस्मत को दोष देना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी होती है उन लोगों की जो बैठे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि सर आप कह रहे हैं लेकिन मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, 4 बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं, शुरुआत करिए। देखिए जब हम पौधा लगाते हैं सर, तो आज ही वो फल नहीं देने लग जाता है। आज से शुरू करेंगे, 2 साल 4 साल मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा आपके पास, और वो रिजल्ट आपको बुलंदी पे पहुंचाएगा। उस दिन मुझे कहना कि हाँ सर आपने जो कहा था वो सही था। जब कई वीडियोस में बात हुआ, कई ऐसे आज भी लड़के हैं जिन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया, लेकिन वो जॉब उनको रास नहीं आया। वो क्या है, वो आकर कुकिंग में लग गए। किसी ने अपनी बिरयानी की ठेला लगा ली, किसी ने कुछ लगा लिया, और वो लाखों कमा रहे हैं सर। एक फुटपाथ और एक ठेला। कुछ लोगों ने तो अपनी गाड़ी में ही, उन वीडियोज का असर था कि अपनी गाड़ी में ही, क्योंकि उनके पास था खाना बनाने का, वो था, छोड़ दिया, गाड़ी में पैक किया, खाना लेके चल गए, और शाम तक बेच के आ गए, और फिर जेब में जो है हजारों रुपए हैं यार। अब क्या चाहिए। काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी बिजनेस बुरा नहीं होता है, कोई भी जॉब बुरा नहीं होता है, बशर्ते आप डिसाइड कर लीजिए, ठान लीजिए। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके लिए पूरी संभावना है। हिंदी से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कंप्यूटर साइंस से, कुछ भी हो सर, करना शुरू कर दो। गारंटी देता हूं एक दिन जरूर सफल होगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और यह रिसर्च मैंने किया हजारों स्टूडेंट्स पर, लाखों स्टूडेंट्स पर, और मेरे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, देश विदेश। कुछ ऐसे हैं जो खुद का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ जॉब करते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में, कुछ प्राइवेट जॉब में, कुछ तो बड़े बड़े पोस्टों पे हैं सर। उन्होंने मेहनत किया। कभी भी हारने से मत डरो, कभी भी असफल होने से मत डरो, कभी भी क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मत डरो। लोगों का तो कहां मैं कहना, लोग तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे ना सर। जो लोग कहते हैं कभी आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, आजमा के देखना। जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं वो आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका कोई भी हो, कोई नहीं आएगा। और जिस दिन कामयाबी आपके पास आ जाती है, पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई भी स्ट्रीम से हो, कोसना बंद करो यार। आप बहुत ही बेहतर हो, आप बहुत ही बेहतर हो। आप में एक ऐसा हुनर है, आप में एक ऐसा गुण है जो किसी में नहीं है। आज सोचो, जो भी कर सकते हो। आगे बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कैसे होगा। अगर मन कर रहा है, दिमाग लगा कि ये मैं कर सकता हूं, अगर यहां से आवाज आ गई कि मैं कर सकता हूं, लाखों लोगों को पीछे छोड़ सकता हूं, स्टार्ट कर दो। बीच में थोड़ी परेशानियां आएंगी, लेकिन वो परेशानियां एक टीचर की भांति आएंगी, एक गुरु की भांति आएंगी, और वो आपको सिखा के चली जाएंगी, और फिर आप बादशाह होंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होता हूं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लव।